छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर बीजेपी को बड़ी हार मिली है। बीजेपी की तरफ से भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास गिर गया है। बीजेपी की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले लगभग 13 घंटे की चर्चा हुई, जिसके बाद विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से नामंजूर हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ 84 बिंदुओं का आरोप पत्र पेश किया। इस दौरान पक्ष विपक्ष ने जमकर बहस की और सवाल जवाब किया। विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए, जिनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया। विपक्ष के सभी आरोपों को झूठा बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को केंद्र में रखकर योजना बना रही है और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुपोषण को ध्यान में रखकर काम कर रही है। वहीं सीएम ने बीजेपी पर बदले की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। सीएम बघेल ने कहा कि मैं केंद्रीय जांच एजेंसियों का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या होगा अगर वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करे। साथ ही नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी की मंशा सिर्फ कांग्रेस नेताओं को परेशान करने की है। मामला दर्ज होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय ने नागरिक आपूर्ति घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं की। ये मामले छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार के दौरान उजागर हुए थे। पिछली सरकार के दौरान चिट फंड कंपनियों की तरफ से लोगों से 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लूट की गई थी। ईडी इसे धनशोधन का मामला मानकर इसकी जांच क्यों नहीं करता है। मैंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर चिट फंड मामले में कार्रवाई की मांग की है। सीएम बघेल ने सभी सवाल के जवाब बेबाकी से देते हुए बीजेपी को चुप करवा दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक बयान ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। गलती से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक अशोभनीय शब्द कहने से बीजेपी ने हंगामा मचा रखा है, जबकि कई बार इस तरह की गलती पीएम मोदी खुद कर चुके हैं। तो क्या देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी से ध्यान भटकाने के लिए अधीर रंजन के बयान को तूल दिया जा रहा है? देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ये मान चुके हैं कि गलती से उन्होंने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी बोल दिया है, लेकिन इसके बावजूद पूरी बीजेपी उनके बयान को राष्ट्रीय मुद्दा बना रही है। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के डिंडोरी में आईपीसी की धाराओं 153B और 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भेजा गया है। उनके बयान की निंदा की गई है। इसके अलावा 3 अगस्त को अधीर रंजन को अपने बयान पर सफाई देने के लिए बुलाया है। अधीर रंजन चौधरी के बयान को बीजेपी देश की महामहिम और एक महिला के अपमान से जोड़ रही है, लेकिन सच्चाई तो इसके विपरीत है। अधीर रंजन चौधरी भी खुद मान चुके हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और उनसे माफी मांग लेंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। वहीं अधीर रंजन के बयान के आड़ में बीजेपी अब सोनिया गांधी को टारगेट कर रही है, उनसे माफी मांगने की बात कर रही है, जो हर तरह से शर्मनाक है। इधर संसद सत्र को शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, मगर कामकाज के नाम पर सिर्फ सांसदों का निलंबन हुआ है। मोदी सरकार लगातार महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने से भाग रही है। विपक्ष लगातार और खास तौर से कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर संसद में घेर रही थी और यही बात सरकार को नागवार गुजर रही थी। ऐसे में उनके हाथ अधीर रंजन चौधरी का बयान लग गया, जो उनकी ठीक से हिंदी न बोल पाने के कारण सुर्खियों में आ गया और अब इसी बयान को बीजेपी विपक्ष के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जिससे बीजेपी की नीति और नीयत का पता चल जाता है। सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए बेवजह के मुद्दों को तूल देने में माहिर है। आज भी संसद के दोनों सदनों में बीजेपी अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा करने वाली है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद की कार्यवाही शुरुआत से हंगामेदार बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष सदन में आम जन की बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है, जिसके बाद विपक्ष को सरकार का विरोध करना पड़ता है। वहीं विरोध के कारण 27 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में शिवसेना ने भी विरोध करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 18 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई है, क्योंकि विपक्ष लगातार सदन में आम जनता के मुद्दे रखने की कोशिश कर रहा है, जिसे सरकार की तरफ से बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें सरकार का विरोध करना पड़ा। ऐसे में विपक्ष के विरोध के चलते कई सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। वहीं अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए सदस्यों के निलंबन का जोरदार विरोध किया है। सामना में तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा
हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च सभागृह हैं। जनमत के आधार पर निर्वाचित हुए जनप्रतिनिधि इन दोनों सभागृहों में जनता से जुड़े और देश हित से जुड़ी समस्याओं के समाधान को हल करने के अपने कर्तव्य को निभाते हैं। ऐसे मामलों में सत्तारूढ़ पार्टी शब्द और क्रिया से उत्तर दे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। लेकिन बीते 7-8 सालों से संसद में सत्ताधारियों की तरफ से अलग अलग तरीके से विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी सांसदों का सामुदायिक निलंबन भी उसी कोशिश का एक हिस्सा है। इससे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। वहीं शिवसेना ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये सभी सांसद अगर महंगाई जीएसटी पर नहीं बोलेंगे तो फिर किस चीज पर बोलना है। अब सवाल तो विपक्ष की तरफ से उठा दिए गए हैं, मगर क्या सरकार के पास इन सवालों के जवाब हैं? केंद्रीय मंत्री स्मृति इस वक्त सुर्खियों में है। गुरुवार को लोकसभा में स्मृति जमकर कांग्रेस पर बरसी थी। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी, लेकिन कैमरे बंद होने के बाद स्मृति ईरानी ने फिर से सोनिया गांधी पर बड़ा आरोप लगा दिया। आज स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। तो क्यों जनता स्मृति ईरानी से नाराज है, देखिए ये रिपोर्ट। शांत रहने वाली सोनिया गांधी गुरुवार को संसद में गुस्से में नजर आई। सोनिया और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी में तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा कि मुझसे बात मत करो। दरअसल पूरा मामला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अशोभनीय शब्द बोल दिए थे। लेकिन स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन से ज्यादा सोनिया गांधी को अपने निशाने पर ले लिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने सोनिया गांधी का अपमान किया है। वो अक्सर कांग्रेस पर निशाना साधते सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत हमला करने लगती हैं। जब स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध तरीके से बगोमा में बाढ़ चलाने का आरोप लगा था, उस वक्त भी स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर हमला बोला था। स्मृति ईरानी विपक्ष के सवालों पर अक्सर सोनिया गांधी या राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के बाद आज भी संसद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जहां सोनिया गांधी से माफी की मांग की, तो वहीं कांग्रेस के सांसदों ने भी अपनी नेता का बचाव किया। स्मृति जब आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रही थी, तो उस वक्त वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। कई यूजर्स ने उनके खिलाफ बातें लिखी। सोनिया गांधी का बचाव करने वालों ने स्मृति को कहा, कुछ तो शर्म करो। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने स्मृति को बढ़ती महंगाई पर भी घेरा है, लेकिन कुछ वक्त के लिए स्मृति सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गई थी। उसके बाद ट्विटर से सभी ट्वीट को हटा दिया गया है। फिलहाल स्मृति ईरानी गांधी परिवार को घेरने के चक्कर में खुद ही घिरती नजर आ रही है, और ये सब हो रहा है देश को असल मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ योजना से ध्यान भटकाने के लिए। इस बीच एक बार फिर आज दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।